बैक टू माय चैनल। तो पिछले क्लास में हमने देखा था एसएफडी बीएमडी के कंसेप्ट्स, जो आज हम यूज़ करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसे हम देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या क्या है। पहला पॉइंट है सर शीयर फोर्स। शीयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, यही पढ़ते हैं हम, इनका डायग्राम बनाना है। शीयर फोर्स क्या होता है? जो हम लोड लगाएंगे, ट्रांसवर्स लोड। ओके, जो ट्रांसवर्स लोड लगाएंगे बीम पे, उसके कारण अनबैलेंस फोर्स एट अ सेक्शन ऑफ अ बीम जनरेट होती है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? शीयर फोर्स। तो हर सेक्शन पे बीम के हर सेक्शन पे क्या होगा, अलग अलग वैल्यू होगी शीयर फोर्स की, वो हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ शीयर फोर्स डायग्राम। फिर है बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट क्या है? इसी जो हमने लोड लगाया था आपका, ठीक है, एक्सटर्नल जो लोड लगाया है हमने, ट्रांसवर्स लोड बीम पे, उसके कारण क्या हुआ है, एक अनबैलेंस मोमेंट भी क्रिएट हुई है। ठीक है, अनबैलेंस मोमेंट एट अ सेक्शन ऑफ अ बीम, तो उसे क्या कहेंगे हम? बेंडिंग मोमेंट। ये भी हर सेक्शन पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी इसकी, और इसको भी कैलकुलेट करने के लिए हम बीएमडी बनाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है सर? शीयर फोर्स एट सपोर्ट इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। ओके, सपोज लेफ्ट साइड में एक हमारा रिएक्शन था, जो सपोर्ट लगाया ना, उससे रिएक्शन आ रही है सपोज वर्टिकल डायरेक्शन पे, तो जो राइट हैंड साइड पे जो हमारे लोड लगेगी, शीयर फोर्स आएंगे, उसको जब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, एल्जेब्रिक सम लेंगे, तो क्या आएगा? हमारा रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, जो सपोर्ट पे हम जो रिएक्शन निकालते हैं वही क्या है? हमारा रिएक्शन फोर्स है, और वो कुछ नहीं है बल्कि शेयर फोर्स ही होती है, उसी की वैल्यू है एक। बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट इज कॉल्ड रिएक्शन मोमेंट, बताया मैंने। जो बेंडिंग मोमेंट रिएक्शन सपोर्ट पे निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे? रिएक्शन मोमेंट कहेंगे। ओके सर, अगला क्या है? थर्ड पॉइंट, ये देखिए हमारा रिलेशन है शेयर फोर्स और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और बेंडिंग मोमेंट के बीच में। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या था? जैसे कि यूडीएल और यूवीएल लगाया था हमने, ठीक है, उसका कर्व बन रहा था वहाँ पे, लोडिंग कर्व एक। तो क्या होता है? डब्ल्यू इज इक्वल टू, डब्ल्यू है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, वी इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन तीन पॉइंट हमारे, ये याद रखिएगा। एम बाई आई इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये कहाँ यूज़ होगा? डिफ्लेक्शन में यूज़ होगा, बेंडिंग में यूज़ होगा। कहाँ से आएगा ये सर? ये हम बेंडिंग स्ट्रेसेस में जब कवर करेंगे तब दिखेंगे। तो डब्ल्यू और वी हमारा अभी एस एफ डी बी एम डी में यूज़ होगा, इसको आप याद कर लीजिए। और इसको मैंने लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? स्लोप। जब इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे और दो बार इंटीग्रेट कर दिया थर्ड वाली इक्वेशन को, तो डिफ्लेक्शन आ जाएगी। तो जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, उससे आप देखिए मैंने क्या लिखा है, वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स डी एक्स। क्या मतलब? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ शेयर फोर्स बिटवीन एनी सेक्शन। दो सेक्शन लिया, सपोज लेफ्ट साइड में है आपका वी वन और इसमें है वी टू, तो वी टू माइनस वी वन, दो सेक्शन के बीच में। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ शेयर फोर्स आएगा वो क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ लोड फंक्शन। ठीक है, जो लोड फंक्शन का इंटीग्रल कर देंगे वही होगा सर। या फिर क्या कहेंगे, जो लोड डायग्राम का एरिया बनेगा ना, सपोज दो सेक्शन लिए, दो सेक्शन के जो हमारा आ रहा है उसमें डब्लू, जो एरिया आ रहा है वहाँ पे लोडिंग कर्व का, वही हमारा क्या होगा? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ शेयर फोर्स होगा। सेकंड पॉइंट में क्या है? सेकंड पॉइंट से हमने क्या निकला, वही इसको क्या कर देंगे, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ शेयर फोर्स। ठीक है, या फिर शेयर फोर्स फंक्शन, या फिर एरिया अंडर द शेयर फोर्स एस एफ डी। तो जो एस एफ डी के बीच में, एट सेक्शन के बीच में जो आपका एस एफ डी का एरिया आएगा वही हमारा चेंज इन बेंडिंग मोमेंट आएगा। ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, एस एफ डी टेक्स अ वर्टिकल जंप विद पॉइंट लोड। सर एक हमने पॉइंट लोड लगाया, जैसे ये बनाया मैंने, तो क्या होगा एस एफ डी में? पी जितने का मैग्नीट्यूड का ये लग रहा है ना, उतने का ही वर्टिकल जंप आएगा। देखिए ये जो मैग्नीट्यूड वर्टिकल लाइन बनी है, ऑर्डिनेट है हमारा, वो पी होना चाहिए उसके वैल्यू, तो पी से नीचे आ गया ये। ठीक है, तो वर्टिकल जंप लेगा हर जहाँ पे भी पॉइंट लोड लगेगा। तो बी एम डी में क्या होता है? वर्टिकल जंप कब लेगा? जब एक्सटर्नल मोमेंट लगेगा। ये हमने मोमेंट लगा दिया, या फिर बेंडिंग मोमेंट कह लीजिए, बेंडिंग कपल कह लीजिए, एक ही बात है, हमने डिफरेंस देख लिया था सब में। ठीक है, तो एक्सटर्नल बेंडिंग कपल या मोमेंट लगाया हमने एम, तो उससे क्या होगा? वर्टिकल जंप लिख लेगा, और कितनी इसके मैग्नीट्यूड क्या होगा? एम ही होगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है सर? इफ एस एफ डी चेंजेस साइन एट अ सेक्शन देन बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन इज मैक्सिमम। ठीक है सर, जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा, ये यहाँ पे क्या हो रहा है? साइन चेंज हो रहा है इसका, पॉजिटिव था अभी, यहाँ पे आते होते इस पॉइंट पे क्या हो गया? नेगेटिव हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बी एम डी चेंजेस साइन एट अ सेक्शन देन
जब बेंडिंग मोमेंट जैसे यहाँ तक बी एम डी चेंज कर रहा है साइन, तो ये क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। ओके, इसको देखेंगे कैसे होते हैं, कैसे निकालते हैं हम। एट द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट पे क्या होता है, इलास्टिक कर्व मतलब कि डिफ्लेक्शन कर्व, जो जैसे कि ये बीम है हमारा, इसमें जो मोमेंट लगाया इसके कारण ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, हैगिंग या सैगिंग जैसे भी आएगा, उसके कारण जो आपका इलास्टिक कर्व बनता है या फिर डिफ्लेक्शन कर्व बनता है, यहाँ पे बी एम डी साइन चेंज कर रहा है, उसी पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह देंगे सर। ठीक है सर। 6 पॉइंट क्या कहता है, इफ़ लोडिंग कर्व, ठीक है, लोडिंग कर्व मतलब कि जो हमने डब्ल्यू लिया था डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उसका कर्व या तो यूडीएल होगा तो वो रेक्टेंगुलर था, देखा था हमने, और यूवीएल है तो वो ट्रायंगुलर था। इफ़ लोडिंग कर्व इज ऑफ एन डिग्री, ओके, मतलब कि द्वार से देखेंगे, रेक्टेंगुलर है तो 0 डिग्री बोलेंगे, और ट्रायंगल है तो वो लीनियर होता है तो 1 डिग्री बोलेंगे ना। तो क्या करेंगे फिर, शेयर फोर्स में जो है, शेयर फोर्स कर्व जो क्या होगा, n+1 डिग्री का होगा। बेंडिंग मोमेंट का कर्व क्या होगा, n+2 डिग्री का होगा। स्लोप का कर्व क्या होगा, n+3, और डिफ्लेक्शन कर्व n+4 डिग्री का होगा। ठीक है, +1 डिग्री बढ़ता रहेगा, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, स्लोप, डिफ्लेक्शन। ओके सर। तो मैं जैसे एग्जांपल लिए यूडीएल, डिग्री कितनी है उसकी, है 0, कांस्टेंट होता है ना वो। तो हम क्या लेंगे सर, शेयर फोर्स का क्या हो जाएगा, +1 मतलब कि लीनियर, ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट का क्या हो जाएगा, कर्व हमारा 2 डिग्री हो जाएगा, मतलब कि पैराबोला हो जाएगा। और ठीक है, ऐसे करके स्लोप डिफ्लेक्शन भी देख लेंगे। 7th पॉइंट क्या कह रहा है सर, जब लोड ले रहे हैं हम, पॉइंट लोड, तो शेयर फोर्स डायग्राम रेक्टेंगल, बीएमडी कैसा, लीनियर, यूडीएल में लीनियर पैराबोला, यूवीएल में पैराबोला क्यूबिक, पैराबोला जब लेंगे लोड अगर हमारा कैसा पैराबोलिक, तो उसमें क्या होगा, क्यूबिक और 4 डिग्री पॉलिनोमियल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। लोड जब ले रहे हैं एक्स कपल, तो हमने देखा था शेयर फोर्स नहीं आएगा, और ये क्या केस होता है इसका, प्योर बेंडिंग का केस है, ये एक्सटर्नल मूवमेंट जब लगाया, खाली खाली एक्सटर्नल मूवमेंट लगा जब, तो प्योर बेंडिंग का केस होगा, नो शेयर वेरिएशन। बीएमडी में क्या आया, वर्टिकल जंप आती है, देख लिया था हमने। 8th पॉइंट, लास्ट पॉइंट, सपोज कि लोड अब हमारा इंक्लाइंड है, थीटा पे दिया हुआ है, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे, तो डब्ल्यू कॉस थीटा, डब्ल्यू साइन थीटा, तो ट्रांसफर जो है ये वाला आ रहा है डब्ल्यू साइन थीटा, यही हमारा प्रोड्यूस करेगा शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। और जो एक्सियल आ रहा है वो क्या है, वो तो पुश पुल करेगा, एक्सिल फोर्स लगाएगा बस। ओके सर। तो ये 8 पॉइंट आप देख लीजिए बस एक बार। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अब हम बनाते हैं अलग अलग केसेस में एस एफ डी बी एम डी। ओके सर, स्टार्ट करते हैं अब। पहला देखते हैं, सबसे पहले अब कैंटिलीवर बीम्स में पहला केस देख रहे हैं हम। फर्स्ट हमारा केस है, क्या लगाया हमने, कैंटिलीवर बीम में एंड इसके फ्री एंड पे क्या लगाया है, एक लोड लगाया, पॉइंट लोड। फर्स्ट हमारा केस, ठीक है, पॉइंट लोड लगाया। मैंने बताया सर जो कैंटिलीवर बीम होता है, एक एंड क्या होता है उसका फिक्स्ड, एक होता है फ्री। फ्री पे हमने लोड लगाया, और ये है आपका फिक्स्ड एंड, ठीक है, फिक्स्ड एंड, बी पॉइंट फिक्स्ड एंड, ए है फ्री। तो इसमें फिक्स्ड है तो 3 आपके रिएक्शन आई थी, मैंने बताया था। 2 आती हैं आपकी रिएक्शन फोर्सेज, एक आता रिएक्शन मोमेंट, उसको मैंने लिख दिया आर बी वर्टिकल, आर बी हॉरिजॉन्टल, और रेजिस्टिंग मोमेंट, ठीक है, बी पे, तो एम आर बी से मैंने डिनोट कर दिया उसे। तो आपको पता है सर, जो भी आगे केस पढ़ेंगे मोस्टली हमें क्या देखते हैं, एसएफडी बीएमडी, एक्सियल लोड नहीं आता उसमें, एक्सियल फोर्स कहीं नहीं आती, इसलिए आरबीएच का जो आता है ना वैल्यू, वो 0 आती है। कैसे आती है सर, 0 देखिए कि हम सर जब पहली इक्वेशन से हम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, आर बी एच, कोई एक्सियल लोड लग नहीं रहा, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं आ रही है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आर बी एच आ गया हमारा 0। ये दो से हम क्या करेंगे, अपने रिएक्शंस निकालेंगे इन 2 इक्वेशनों से, ठीक है, रिएक्शंस निकालने के लिए होती हैं ये मेनली। तो कैसे निकालेंगे सर, हमारे रिएक्शन देखिए, एफ वाई पहले हम लेते हैं समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, ठीक है। इससे मैं क्या निकालूंगा, देखिए कैसे निकालेंगे। इसका मतलब होता है वर्टिकल फोर्सेस का आपका एल्जेब्रिक सम, ठीक है, वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो कौन कौन सी है हमारी फोर्सेस, कौन कौन सी है, एक डब्ल्यू है डाउनवर्ड में, और ये आपकी रिएक्शन जो फोर्स है वो वर्टिकल में ऊपर। तो मैं क्या लूँगा, सपोज के ऊपर वाले को पॉजिटिव ले रखा है, मतलब जो मैंने ये इसकी जो डायरेक्शन बनाई है ना, ये खुद ही डिसाइड करी है मैंने, अभी तो पक्का नहीं है कि ऐसी आएगी, हो सकता है चेंज हो जाए, उल्टी हो जाए। तो मैंने अज्यूम किया कि ये पॉजिटिव है हमारी ऊपर वाली, तो क्या करूँगा मैं सर, आर बी वर्टिकल, ये पॉजिटिव था प्लस, और ये वाला है डाउनवर्ड माइनस डब्ल्यू, ठीक है, एल्जेब्रिक सम कर रहे हैं, इज इक्वल टू 0। तो ये सर यहाँ पे देखेंगे आप कि आपके पास क्या आ गया, आर बी वर्टिकल की वैल्यू आ गई डायरेक्ट डब्ल्यू,
ओके, इससे ये आ गया। और जब आप निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट, तो मोमेंट निकालेंगे जब, मतलब कि समेशन ऑफ मोमेंट्स, ऑल मोमेंट्स इज इक्वल टू 0। कौन कौन से मोमेंट लग रहे हैं सर? एक दिख रहा है आपको क्लॉकवाइज, वो कितना है W/L, इस पॉइंट के अबाउट ले लें तो ठीक है, ये किसी पॉइंट के अबाउट लेंगे ये वाला, तो मैं अब ले रहा हूँ एक B पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो समेशन ऑफ B पॉइंट इक्वल टू 0, तो इसके अबाउट ले रहे हैं सर। तो यहाँ पे देखिए क्या लग रहा है, एक ये मोमेंट लग रहा है W/L, लोड के कारण जो लग रहा है, तो W/L क्लॉकवाइज मान लेते हैं कि पॉजिटिव है, ठीक है। फिर यहाँ क्या लग रहा है, इस पॉइंट पे एक और देख रहे होंगे जो B पॉइंट पे लग रहा है, यहाँ पे सपोज कि W यहाँ लेता है, ये W, तो फिर उसका मैग्नीट्यूड, तो उसका मोमेंट क्या होता है 0, W/0, कोई डिस्टेंस नहीं था, ठीक है। तो ये तो मोमेंट है, इसलिए ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे सर, ये एंटी क्लॉकवाइज है, हमें जो अज्यूम करिए हमने डायरेक्शन MRB इज इक्वल टू 0, ये आ गया। तो यहाँ से आपके दोनों रिएक्शन फोर्स और एक रिएक्शन मोमेंट आ गए हैं, और ये भी आ गया है, ठीक है। ये तो हर कंडीशन में 0 आएगा जहाँ पे भी एक्सियल फोर्स नहीं होगी, तो इसको मैं आगे लिखूंगा नहीं, इग्नोर करते हुए चलेंगे हम। तो MRB हमारे पे आगे सर WL, मतलब कि इसकी भी डायरेक्शन हमारी सही है। तो आपका देखेंगे कि हमारा जो बेंडिंग मोमेंट का आता है ना, बेंडिंग मोमेंट की डायरेक्शन जो आएगी आपकी वो होगी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट। और जो ये रिएक्शन बेंडिंग मोमेंट है MRB, इसको मैं लिख दूंगा MB, ठीक है। आगे जब मैं यूज़ कर दूंगा बेंडिंग मोमेंट को, खाली इसके अबाउट बेंडिंग मोमेंट MB, B के अबाउट। और ये देखेंगे तो ये आ रहा है सर एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने उसी पहले लेक्चर बता दिया था कि क्या होता है, बस मैग्नीट्यूड का सेम होती है, बस आपका साइन का चेंज आ जाता है, और अपोजिट होती है। चलिए आगे देखते हैं अब हमें करना क्या है सर। अब हमें जो निकालना है वो हम निकालते हैं SFD BMD बनाते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो मैंने रिएक्शंस निकाली हैं, इसका मैं अभी कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट बना दूंगा क्या, हमारे SFD BMD। कैसे सर? देखिए हम क्या करते हैं, सेक्शन लेते हैं, मैंने बताया था सेक्शन लेके सॉल्व करते हैं। तो सेक्शन कौन सा लेंगे, देखिए बीच में लेंगे AB। अगर यहाँ पे एक लोड होता है, सपोज ये है ऐसे W, एक बीच में कोई लोड होता है 3W, ठीक है, सपोज करते हैं ऐसे ही। तो एक मैं सेक्शन लेता है ये ABC, तो मैं एक सेक्शन लेता है यहाँ पे X1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। पहले मैं इससे सॉल्व करता इसको, यहाँ से L डिस्टेंस, ये सपोज L है, ये L है, कुछ नहीं बना दिया मैंने, ठीक है। तो मैं क्या करता, पहले AB में सेक्शन लेके सॉल्व करता, क्या शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालता अबाउट दिस सेक्शन। फिर क्या करता, मैं BC में एक सेक्शन लेता X2, उसका डिस्टेंस मैं यहाँ से बना लेता, इसको हटा देता मैं, फिर मैं इसको हटा देता सर, उसका डिस्टेंस मैं यहाँ से ले लेता, वो ये ले लेता अगर मैं X, ठीक है। X कुछ भी लेंगे, देखेंगे हम क्वेश्चन में कैसे करेंगे, बाकी वो तो ये बस मैं बता रहा हूँ कि आपको सेक्शन कैसे लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एक ही लोड है और बीच में कोई और लोड नहीं आ रहा है, तो इसकी वैल्यू ही कांस्टेंट रहेगी हमारी, और कुछ दूसरा लोड नहीं लग रहा है, तो हमें एक ही सेक्शन से हमारा यूज़ हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे आएगा। मैंने सेक्शन ले लिया सर, एक सेक्शन ले लिया AB के बीच में, AB के बीच में एक सेक्शन ले लिया। अब मैं निकालूंगा सबसे पहले शियर फोर्स। तो शियर फोर्स मैंने बताया था हर सेक्शन पे अलग अलग वैल्यू आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक ही लोड है, तो एक ही कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वो मैं बताऊंगा अभी कैसे, देखेंगे आप भी, खुद ही आएगी आपके सामने। तो Vx इक्वल टू शियर फोर्स अबाउट दिस सेक्शन XX, Vx इक्वल टू क्या होगा सर, राइट सेक्शन लिया है मैंने, ठीक है। अब राइट सेक्शन क्यों लिया मैंने, लेफ्ट क्यों नहीं लिया, ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो सर देखेंगे कि अगर लेफ्ट सेक्शन ले रहे हैं तो खाली एक ही लोड आ रहा है बस हम पे, अगर राइट सेक्शन लेंगे तो देखेंगे कि तीन चीज़ें आ रही हैं, 2 रिएक्शन और एक मोमेंट रिएक्शन। तो आप क्या करेंगे, ये जो जिसमें कम रिएक्शन या जिसमें कम लोड या मोमेंट आ रहे होंगे वो वाला सेक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमें खाली यहाँ पे एक W की टर्म यूज़ होगी, यहाँ पे ये तीनों यूज़ करनी पड़ती है, इसलिए हमें ये पहले निकालना पड़ता। तो हम कैंटिलीवर में क्या करेंगे, इसके निकालने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आपको जो लोड दिया है राइट सेक्शन ले लीजिए। अगर ये केस है, अगर ये ऐसा लोड होता और कैंटिलीवर ऐसे दिया होता तो क्या करते सर, ये हमारा लेफ्ट सेक्शन हो जाता है, यहाँ से ये लेफ्ट सेक्शन है, ठीक है। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो यहाँ हमने राइट सेक्शन लिया है,
वी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए राइट सेक्शन लिया है, मैंने बोला था राइट सेक्शन में अपोजिट कर देंगे। ये क्या है, वैसे होता हमारा ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, अगर लेफ्ट सेक्शन होता तो राइट सेक्शन है तो ये नीचे जा रहा है, ये नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन राइट है सेक्शन इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा सर, अपोजिट हो जाता है। तो ये प्लस डब्लू है सर, प्लस डब्लू वी एक्स। अब मैं करूँगा एक्स को मैं कहाँ से कहाँ तक चेंज कर सकता हूँ, देखिए एक्स 0 से एल तक, कोई और लोड नहीं लग रहा है इसलिए मैं पूरा ले जा सकता हूँ एंड तक। तो मैं क्या करूँगा, एट एक्स इक्वल टू 0 पे क्या निकाल देंगे, शेयर फोर्स निकाल देंगे, और एक्स 0 पे क्या है, ए पॉइंट है, तो वी ए शेयर फोर्स एट ए आ जाएगा हमारे पे। क्या आएगा सर, ये तो यही आ रहा है क्योंकि इसमें एक्स की टर्म नहीं आ रही है कोई। तो ये क्या है, एक कांस्टेंट है वैल्यू, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड आ रहा है ना शेयर फोर्स का। तो x इक्वल टू एल पे, अब मैं x इक्वल टू एल पे ले गया, मतलब इस सेक्शन को यहाँ तक ले गया, तो पूरा कवर कर दिया मैंने, और एक ही लोड आ रहा है इसलिए मैं क्या करूँगा, कितना आ रहा है हमारा वो x इक्वल टू एल पे सेम ही आएगा अभी भी। तो वी बी इक्वल टू देखेंगे सर दोबारा प्लस डब्लू आ गया, ठीक है, ये हमारा शेयर फोर्स का आ गया। अब मैं बेंडिंग मोमेंट का बना देता हूँ एम एक्स, वो कैसे निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट अबाउट दिस, ये क्या है सर, राइट सेक्शन है और ये बन रहा है हमारा क्लॉकवाइज, तो मेरा अपोजिट कर देंगे, क्लॉकवाइज मानते हैं पॉजिटिव, और इसको मैं कर दूंगा अपोजिट क्योंकि राइट सेक्शन है इसलिए ये माइनस में आएगा, माइनस, और लोड लग रहा है तो लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना पड़ेगा मोमेंट निकालने के लिए, तो माइनस डब्ल्यू इंटू डिस्टेंस कितना है एक्स, ये आ गया सर, ये हमारी इक्वेशन आ गई इसके लिए मोमेंट के लिए। अब मैं वही कर दूंगा कि x इक्वल टू 0 पे सर ये क्या हो जाएगा हमारा बेंडिंग मोमेंट, ये बेंडिंग मोमेंट है, एम ए इक्वल टू क्या आएगा, देखिए 0 डाल दीजिए यहाँ पे तो ये 0 आएगा। अब x इक्वल टू एल पे देखिए क्या आएगा, वो एम बी आएगा, ये मैंने क्या बोला, देखिए वैल्यू क्या आएगी, माइनस डब्ल्यू एल, बी पॉइंट पे माइनस डब्ल्यू एल। और आपको मैंने बताया सर एम आर बी की वैल्यू कितनी आ रही थी, प्लस डब्ल्यू एल देखी थी आपने, ठीक है, यहाँ पे आ रही है माइनस डब्ल्यू एल, बी पे ये मोमेंट है, ये भी मोमेंट है, लेकिन ये क्या है, ये खाली बेंडिंग मोमेंट है जो लोड के कारण आया है, और ये जो लोड के कारण जो हमारा सपोर्ट में जो है, जो ये अपोजिट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उसके कारण आया है, तो ये क्या है, मोमेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, तो खाली साइन का चेंज दिख रहा होगा बस आपको, तो ये मैंने आपको बता दिया था पहले लेक्चर में। चलिए अब ड्रॉ करते हैं एस एफ डी बी एम डी, हमारा तो मेन मोटो है। तो एक्स 0 पे पहले सी एफ फोर्स डायग्राम बनाते हैं, एक्स 0 पे क्या है, वी ए की वैल्यू है प्लस डब्ल्यू सर ऊपर चले गए, प्लस डब्ल्यू यहाँ से ऊपर चले गए प्लस डब्ल्यू, तो ये है प्लस डब्ल्यू। फिर क्या है, एक्ट एक्स इक्वल टू एल, मतलब पूरा ऐसे जाना है, और मैंने बताया सर कुछ और एक्स वेरी नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है, पॉइंट डॉट में देख भी लिया था कि हमने रेक्टेंगुलर बनेगा, तो ये हमारा ये कांस्टेंट लाइन आएगी हॉरिजॉन्टल पे, या फिर रेक्टेंगुलर बनेगा, पॉजिटिव है ये, प्लस डब्ल्यू है। तो बी पॉइंट पे देख लोगे कि ये क्या है, प्लस डब्ल्यू दिख रहा है आपको, ठीक है सर। तो आप देख लोगे कि ये बी पॉइंट पे जो है ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट पे डब्ल्यू आ रहा है, तो ये शियर फोर्स की वैल्यू भी डब्ल्यू आ रही है बी पॉइंट पे, और जो रिएक्शन आ रहा है उसकी वैल्यू भी डब्ल्यू आ रही है, तो हमारा आर बी भी क्या रहा था, हमारा आर बी वर्टिकल में क्या आ रहा था, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, ये आ रहा था, मतलब ये डायरेक्शन सही है हमारी। और ये वाला डब्ल्यू कैसा, शेयर फोर्स डायग्राम में ये वाला डब्ल्यू कैसा लग रहा है, ये हमारा डाउनवर्ड लग रहा है ना, डाउनवर्ड हमारा पॉजिटिव है, राइट सेक्शन में है ना ये हमारा पूरा, तो ये डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसलिए जो मैंने बोला था एक पॉइंट की क्या, सपोर्ट रिएक्शन फोर्सेस क्या है, हमारी शेयर फोर्स है और कुछ नहीं है, ठीक है सर, ये मैं आपको बता चुका था। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, तो एम ए पे क्या आ रहा है, 0, यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, और देख रहे होंगे कि सर ये क्या आ रही है, सर ये लीनियरली वेरी हो रहा है, ठीक है। तो एम ए हो गया हमारा 0, बेंडिंग मोमेंट जाना है लीनियर नेगेटिव में, नीचे जाएंगे, लीजिए सर बन गया हमारा, और ये क्या है बी पे माइनस डब्ल्यू एल आगे, ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमने बना लिया पहला हमारा केस कि कैंटिलीवर और फ्री एंड पे लोड लगा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं सेकंड वाला। अब मैंने क्या ले लिया, एक और लोड ले लिया कहीं पे बीच में 2W मैग्नीट्यूड का। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने आपको बताया सर 2 सेक्शन लेने पड़ेंगे, एक तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू होगा x 0 से l,
अगला मेरा क्या से वेरी होगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। वो देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहला सेक्शन मैं ले रहा हूँ, सेक्शन कौन सा, ए सी, सेक्शन ए सी, ये सेक्शन आएगा मेरा डब्लू, और ये बीच में है कहीं, ये ए पॉइंट है, ये एक्स है, ठीक है। ए सी के बीच में मैंने सेक्शन लिया जो, और फ्री एंड से मेरा डिस्टेंस एक्स है, ये मैं खाली एक ही लोड लग रहा होगा। और मैंने राइट सेक्शन लिया, लेफ्ट सेक्शन नहीं लिया, क्योंकि उसमें क्या क्या आ जाते हैं मेरे, अगर लेफ्ट सेक्शन लेता तो 2W, ये और एक हॉरिजॉन्टल भी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैंने दिखाया नहीं यहाँ पे क्योंकि वो 0 ही आएगा, कोई एक्सियल लोड नहीं लग रहा आपका एक्सटर्नल। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही शीयर फोर्स निकालते हैं, वी एक्स निकालते हैं। और ये जो यहाँ लिखेंगे ना सर, ये क्या है, ये है जस्ट राइट ऑफ सी, ठीक है। जो हम अभी देखते हैं कैसे है ये, इसका मैं बताता हूँ क्या है जस्ट राइट ऑफ सी मतलब, ठीक है, थोड़ी देर में बताते हैं। अब मैं लेता हूँ कौन सा सेक्शन सर, सेक्शन बी सी सेक्शन, तो मतलब कि इसको हटा दूंगा, ये हट जाएगा और सेक्शन आ जाएगा आपका ये वाला। और मैं ले लेता हूँ, चलिए इसको यहाँ से एक्स इतना, ठीक है। तो अब देखेंगे आप मेरा सेक्शन क्या बनेगा, ये यहाँ से यहाँ तक x है, ये है l, तो ये कितना आएगा, ये आएगा x माइनस एल, ठीक है सर। चलिए अब मैं बना देता हूँ, वी एक्स निकाल रहे हैं अभी, वी एक्स कितना होएगा, इसके अबाउट 2 लोड दिख रहे हैं अब आपको राइट सेक्शन में, दोनों कैसे डाउनवर्ड, मतलब राइट सेक्शन है तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, तो प्लस 2W प्लस W कितना हो जाएगा 3W, ये आ गया हमारे पे। एट एक्स इक्वल टू क्या लेंगे, 0 लेंगे, 0 लेंगे तो सर ये एक्स तो यहाँ आ गया, ये थोड़ी लेंगे, ये तो निकाल चुके हम, ठीक है। एक्स इक्वल टू एल पे लेंगे हम सबसे पहले, तो एक्स इक्वल टू एल पे सर क्या आ रहा है, वो क्या आएगा, वी सी आएगा। दोबारा से देखिए वी सी, उसकी वैल्यू आएगी 3W, तो देख रहे होंगे एक ही पॉइंट पे 2 वैल्यू आ रही हैं, इसलिए मैंने यहाँ इसे क्या लिखूँगा, जस्ट लेफ्ट ऑफ सी, जस्ट लेफ्ट ऑफ सी या जस्ट राइट ऑफ सी। इसका मतलब क्या क्या है सर, सी पॉइंट के हल्का सा इधर लेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी प्लस W, और हल्का सा बहुत ही पास में एकदम पॉइंट होगा जो लेफ्ट में हल्का सा उसके, वहाँ पे क्या हो जाएगी 3W, ठीक है। जो हम शीयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तब वो क्या हो जाएगी हमारी, एक ही वाई एक्सिस या शीयर फोर्स एक ही वैल्यू पे, एक ही लाइन पे, मतलब इसी लाइन पे वर्टिकली दिखाएगा चेंज, मतलब कि एक ऐसा होगा कुछ, यहाँ से सपोज वैल्यू आ रही है, ये इतनी है, कितनी, ये W है, थोड़ी देर बाद ये सी पॉइंट अगर, तो ये क्या हो जाएगा यहीं पे सीधे ही ऊपर जाके ये हो जाएगा 3W टोटल, ठीक है सर, सी पे। तो मतलब कि यहाँ से जब आ रहे थे आप राइट साइड से, जस्ट राइट ऑफ सी, मतलब जब राइट साइड से आ रहे थे तो आपकी वैल्यू थी W, अब जब थोड़ा सा लेफ्ट में गए इसके सी के, तो आपका क्या होगी वैल्यू 3W, यही बता रहा है। चलिए आगे देखते हैं, अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू 2L पे देख लेते हैं पहले। एक्स इक्वल टू 2L पे सर क्या दिख रहा होगा आपको, वी बी इक्वल टू 3W, फिर से, तो ये बन जाएगा हमारा। अब मैं इसको आराम से बना सकता हूँ शीयर फोर्स डायग्राम, कैसे बनाएंगे सर, एक्स 0 पे है W प्लस W है, ऊपर गए कोई नहीं है, इससे एक्स से रिलेशन मतलब कि और पॉइंट लोड ही लग रहे हैं, तो कैसे जाएगा आपका, सारे हॉरिजॉन्टल बनेंगे, रेक्टेंगुलर बनेंगे कांस्टेंट, तो ये प्लस W जा रहा है सी तक, ये सी है सपोज बीच में कहीं पे, ओके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक सीधा ले गया सर, जस्ट राइट ऑफ सी पहुँच गए हम, जस्ट राइट ऑफ सी। अब मैं क्या करूँगा, हल्का से इधर जाऊँगा तो मेरे को दिख रहा है क्या 3W, मतलब इसी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे ही एक ऊपर जाना है हमें। अब ऊपर कितना जाना है, अब मैं वो देखिए, ये W आ गए हम, और ये 2 मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 3W होना चाहिए जस्ट लेफ्ट में इसका, तो ये कितना होएगा हमारा, ये वाला जो है वो 2W होगा,
ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। फिर ये क्या आ जाएगा सीधा कांस्टेंट, और कोई लोड नहीं लग रहा क्योंकि बीच में ये दिखा देंगे ऐसे, ये बन गया हमारा, सारे पॉजिटिव हैं। तो यहाँ वैल्यू कितनी है, ये टोटल वैल्यू कितनी है सर, ये है 3W, यहाँ पे भी कितनी है सर 3W, ठीक है, ये 3W है। तो आप ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चली है सर कि जो ये लग रहा है ना W, ये W क्या करता है, एक वर्टिकल जंप करता है शियर फोर्स में, ठीक है। जब पॉइंट लोड लग रहा है किसी सेक्शन पे तो वो वर्टिकल जंप प्रोवाइड करता है एक सेक्शन पे, प्लस W, मैग्नीट्यूड W है तो मैग्नीट्यूड इसका W रहेगा। यहाँ 2W का जंप आना चाहिए, देखिए 2 जंप मतलब कि वाई एक्सिस में चेंज या ऑर्डिनेट में चेंज आएगा उतने मैग्नीट्यूड का। तो 2W है तो 2W का चेंज आएगा सर, ये आ गया 2W का चेंज, ठीक है, जंप कर दिया, इतना का जंप हो गया। 2 लोड लग रहे थे इसके लिए 2, इसलिए इस बार 2 चेंज हो रहा है, ठीक है। चलिए ये तो हमारे बना दिया शियर फोर्स डायग्राम। आप बनाते हैं क्या, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी AC के लिए अगर बनाए, सबसे पहले सेम वही करेंगे, सेक्शन तो वही लेंगे ना। AC सेक्शन में ये दिख रहा है आपको, क्या लग रहा है, mx इक्वल टू, ये है नीचे जा रहा है क्लॉकवाइज, तो क्या होगा हमारा राइट सेक्शन है इसलिए नेगेटिव माइनस WX। ये क्या है, जस्ट राइट ऑफ C, जस्ट राइट ऑफ C। अब मैं देखता हूँ इसमें सेकंड वाले सेक्शन में, इसमें क्या लग रहा है सर, मोमेंट जो आ रहा है हमारा, बेंडिंग मोमेंट अबाउट दिस सेक्शन इज इक्वल टू, 2 लोड लग रहे हैं उनके कारण आएगा, दोनों के मोमेंट अलग अलग। तो एक के कारण आ रहा है W इंटू एक्स माइनस WX, इसके कारण कितना आ रहा है माइनस 2W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका, x इंटू L, एक्स माइनस L सॉरी। तो ये आ गया हमारा, इस कंडीशन में पहले सेक्शन में, सेकंड सेक्शन में इसमें क्या लूँगा सर, वही एट x इक्वल टू L माइनस 4WL। ये आया हमारा क्या, बेंडिंग मोमेंट एट B। तो मैंने बताया कि क्या होगा, MRB क्या होगा हमारा, ये नेगेटिव है तो वो प्लस होगा 4WL। ये नेगेटिव है और तो मतलब क्या है, ये राइट सेक्शन है इसलिए ये क्या है, ये हमारा है क्लॉकवाइज। ये क्या होगा जो हमारा निकला है, रिएक्शन है ना, रिएक्शन मोमेंट। ये क्या है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है सर। ये आपको पता चल गया। अब मैं बनाता हूँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, पहले सेक्शन ये है 0 माइनस WL, लीनियर आ गया सर। अब क्या है, x इक्वल टू L पे ही, यहीं पे C पॉइंट पे ही MWL माइनस WL है, ठीक है सर, यहीं पे हम। अब B पॉइंट पे देखिए चेंज हो रहा है माइनस 4WL, मतलब कि अभी स्लोप था हमारा ये थीटा A, अब ये स्लोप हो जाएगा थीटा, कुछ मान लिया थीटा A, तो ये स्लोप अब हो जाएगा चेंज, ठीक है। ये थीटा C अलग हो जाएंगे, ठीक है, दोनों। क्यों हो रहा है स्लोप अलग, जब शियर फोर्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा हमारा तो इसका स्लोप चेंज हो जाएगा, ओके। क्योंकि क्या होता है सर, dm/dx इक्वल टू V होता है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो इसका स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप चेंज व्हेन मैग्नीट्यूड चेंज। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 पॉइंट हमारे हो गए हैं इसके पॉइंट लोड लगा के। अब देखते हैं UDL में क्या होता है, UDL में। चलिए थर्ड है हमारा, कैंटिलीवर मैंने क्या लगा दिया, UDL लगा दिया पूरे स्पैन पे। तो सर UDL क्या होता है वो बताता हूँ सबसे पहले आपको। UDL देखिए कैसा है, ये है ना UDL हमारा, मैंने बताया UDL क्या है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। इसका यूनिट कैसी होती है, W, स्मॉल w दिया, न्यूटन पर मीटर,
न्यूटन पर मीटर डब्लू, ये है सपोज एल। तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर दूंगा, ये किसके इक्वलेंट है सर, सेंटर पे लग रहा है। देखिए क्या है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का सेंट्रोइड कहाँ होता है, एकदम उसके हाफ पे लेंथ के, ठीक है, बीच में होता है एकदम बॉडी के। तो रेक्टेंगल के ये है L/2 पे, और मैग्नीट्यूड क्या होता है उसका, एरिया कितना होता है W/L। तो ये लगता है हमारा सेंटर पे W/L, तो ये लगेगा सेंटर पे W/L। तो ये था हमारा UDL। तो सेक्शन लेंगे सबसे पहले वही, ये मैंने x सेक्शन लिया, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है इसका x। तो मैं क्या करूँगा, तो सेक्शन ए बी पे हमने एक बी का बनाया ना खाली, और दूसरे हमें सेक्शन बनाने की जरूरत है नहीं क्योंकि एक ही लोड है, खाली एक ही सेक्शन लेंगे क्योंकि एक ही हमारे पे है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी सेक्शन ले लिया हमने। क्या निकालना है सबसे पहले, Vx शियर फोर्स अबाउट दिस सेक्शन क्या होगा, मैंने बताया इसको कैसे इक्वलेंट करेंगे, लोड लगाएंगे बीच में W इंटू कितना है डिस्टेंस, लेंथ कितनी है Lx, WX का बीच में लगेगा और x/2 पे लगेगा, टोटल वैसे कितना है x। ये है हमारा UDL का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वलेंट, ऐसे लोड के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो कितना है सर, ये नीचे जा रहा है प्लस WX नीचे जा रहा है, तो ये हो गया हमारा, हाँ वैसे तो होता नेगेटिव अगर लेफ्ट सेक्शन होता, तो ये है राइट सेक्शन, इसलिए प्लस W स्मॉल WX, ठीक है। तो ये देखेंगे ये न्यूटन पर मीटर है, इनटू लेंथ है मीटर में, तो ये कट के क्या हो गया न्यूटन, तो ये भी न्यूटन है, फोर्स है ये भी हमारा शियर फोर्स, ठीक है ना, सही है हमारा। तो Vx इक्वल टू प्लस WX, पहली इक्वेशन, इससे क्या करेंगे हम, एट x इक्वल टू 0 सर, ठीक है सर। तो यहाँ देख लोगे ये क्या है, लीनियर है, मैंने लास्ट पॉइंट में आपको बताया था वही, पॉइंट लोड होगा तो रेक्टेंगल, UDL होगा तो लीनियर, शियर फोर्स की बात कर रहा हूँ जब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ए बी में हमारा शियर फोर्स एट एक्स सेक्शन। अब मैं निकालता हूँ बेंडिंग मोमेंट जिस सेक्शन, क्या हो जाएगा वो, यही है हमारा, अगर लोड, ये लोड है ना, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होगा x/2, और ये कैसा नेगेटिव, तो -WX इंटू x/2 इज इक्वल टू -WX²/2। ये हमारा आएगा आपका mx, बेंडिंग मोमेंट अबाउट दिस सेक्शन x सेक्शन, ये आएगा एट, क्या लेंगे आप, x इक्वल टू 0, चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले शियर फोर्स डायग्राम, तो क्या है 0, यहाँ पे 0 है, ए पे है हमारा 0, और ये बन रहा है लीनियर, प्लस में लीनियर बन रहा है, तो कैसे जाएंगे पड़ेगा सर, प्लस ये मैग्नीट्यूड कितना है इसका बी पे, प्लस WL, ओके WL, और कैसे लग रहा है वो, डाउनवर्ड लग रहा होगा, इसलिए ये RB के इक्वल है, RB इक्वल टू WL है। और चेक कर सकते हैं आप, कैसे करेंगे, चेक करके F समेशन FY लगाएंगे इक्वल टू 0, तो वो क्या हो जाएगा, RB लोड कितना है ये W इंटू L, ठीक है, पूरा सेक्शन मेरा L होगा ना, तो X L आ जाएगा, तो ये आ जाएगा समेशन FY लगाने के बाद। तो मतलब कि ये हमारी डायरेक्शन सही है, ऊपर को लगेगा RB, और ये पूरा हमारा ये लोड को सपोर्ट कर लेगा जितना हमारा ये शियर फोर्स आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे B पे, ठीक है, इसलिए इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम है। ये रिएक्शन है, रिएक्शन फोर्स, मैंने बोला कि रिएक्शन फोर्स ही कुछ क्या है, हमारी शियर फोर्स है सर। अब बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सर, हमें यहाँ पे है 0, और ये बन रहा है पैराबोला, ये है हमारा क्या लीनियर, और ये बन रहा है यहाँ पे पैराबोला। अब ये देखिए सर, बहुत बढ़िया, यहाँ पे एक चीज़ पता चलेगी, कंसेप्ट क्लियर होगा आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये पैराबोला, तो सर हमारा ये भी पैराबोला है, ठीक है, ये भी पैराबोला है, और ये भी पैराबोला है। कैसे बना लीजिए, सारे पैराबोला की कर्व हैं, ज़्यादा मुड़ गए, ठीक है। तो हम पता कैसे लगाएंगे,
कि इनमें से कौन सा हमारा ए है सही, बी सही है या सी सही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा आपको क्वेश्चन में, तो कैसे पता लगाएंगे वो हम देखेंगे। अभी देखिए मैंने आपको कंडीशन बताई सर, एम डी एम क्या होता है, डी एम बाई डी एक्स, रिलेशन क्या होती है, डी एम बाई डी एक्स इक्वल टू वी, ये होती है। ठीक है सर, अब मैं जब पॉइंट पे ले रहा हूँ सपोज ये ए, तो वी ए क्या हो जाएगा हमारा, मैं ऐसे लिख लिया जैसे वी इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स होता है हमारा, वी ए पे मतलब ए पॉइंट पे यहाँ पे वी ए, तो इसको कैसे लिख दूंगा, डी एम ए बाई डी एक्स बेंडिंग मोमेंट अबाउट ए। वैसे ही बी पे क्या लिख दूंगा, डी एम बी बाई डी एक्स। ठीक है, इतने तो हमारा करना आता है हमें। अब मैं देखिए ए पॉइंट पे वी ए पे शेयर फोर्स कितना है, 0, तो यहाँ है ये 0 और ये नीचे लिख दूंगा मैं। तो ये क्या आएगा सर, ये बताता है हमें स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट, ये क्या हो गया हमारा 0, ए पॉइंट पे 0 हो गया, मतलब कि इसका मतलब क्या है, थीटा ए स्लोप जो है 0 है। स्लोप 0 है सर, तो मतलब कि हमारा पक्का हो गया कि हमें ये ऐसी जाएगी। ठीक है, कैसे कर्व का मतलब टेंजेंट बनाऊंगा तो वो उसके एंगल कितना बनाएगा एक्स एक्सिस से 0 डिग्री, तो ये बनेगा ऐसे ये। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि थीटा ए हमारा यहाँ पे जो स्लोप आएगा वो क्या होगा 0, ये आपने बता दिया। अब इस पे क्या होगा बी पॉइंट पे सर बी पॉइंट पे हमारी वैल्यू आ रही है डब्ल्यू एल कुछ, तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो 0 नहीं होगा, थीटा जो बी है वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब कोई वैल्यू आ रही है इस पर। तो ये हमने दो कंडीशन पता लगा ली। अब मैं इन दोनों में से देखिए चेक कर लूँगा, माइनस में ना, माइनस में यहाँ पे थीटा 0 है, यहाँ पे नहीं है, तो ये तो गलत है सर, डायरेक्ट पहले से ही आ गया। यहाँ पे क्या थीटा की वैल्यू होनी चाहिए सर, थीटा की वैल्यू है ये, तो ये वाला सही है हमारा, मतलब कि ये मैं ऐसा बना दूंगा जब ये हमारा कर्व सही है। तो ये मेरा ये क्या कितना है सर, मैग्नीट्यूड माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड हटा दें अगर तो ऐसे लिख दूंगा माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। यही क्या है हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, बी एम मैक्स, यही है ना, मैक्सिमम तो यही हो रहा है हमारा। चलिए सर, ये हो गया हमारा थीटा, ये इससे समझ गए होंगे आप कैसे करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये कंसेप्ट हमारा। इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे, डायरेक्ट आपको दे देगा, आपको शियर फोर्स दे देगा और बेंडिंग मोमेंट पूछेगा, या फिर लोडिंग कर दे देगा शियर फोर्स पूछेगा, उसका भी बताऊंगा कैसे देखेंगे। चलिए, ये सब था हमारा कैंटिलीवर में जब यूडीएल लगा दिया पूरे स्पैन पे। फोर्थ में क्या है आपका, यूडीएल भी लग रहा है और क्या लग रहा है, एक और देख लोगे, पॉइंट लोड भी लग रहा है इसमें पी मैग्नीट्यूड का। अब इस केस में कैसा बनेगा एसएफडी बीएमडी, वो भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए सेक्शन बना दीजिए, सबसे पहले सेक्शन बना दिया सर। इसको मैं कैसे बनाऊंगा, देखिए आप इसको ऐसे जो ऐसे ऐसे भी दे देगा ना, ये भी हमारा क्या है स्पाइरल भी दे देगा, ये भी यूडीएल दिखाते हैं डब्ल्यू। और ये मैं क्या बना दिया सर, एंड पॉइंट पे एक क्या है पी मैग्नीट्यूड का लोड भी लग रहा है, कंसंट्रेटेड लोड। ओके, ये है हमारा डिस्टेंस एक्स मान लेंगे, सेक्शन लिया जो मैंने ये ए पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब मैं बनाता हूँ सेक्शन ए बी के बीच में लिया ना खाली, ए बी में क्या वी एक्स शियर फोर्स एट दिस क्रॉस मतलब एक्स एक्स सेक्शन क्या होगा सर, इसमें लोड भी आ रहा है, लोड भी लेंगे और इसके कारण जो यूडीएल लगा उसके कारण जो लोड आ रहा है वो कहाँ आएगा, एक्ट करेगा, इक्विवेलेंट बना लेते डायग्राम। ये बन रहा है आपका पी यहाँ पे और ये बन रहा है एक डब्ल्यू एक्स यहाँ पे, वो कहाँ बनेगा एक्स बाई टू और यहाँ से यहाँ ये एक्स, ये है डायग्राम हमारे पे। इससे हम क्या बनाएंगे, देखिए शेयर फोर्स बनाते हैं जब, तो क्या करेंगे, राइट सेक्शन लिया है, नीचे जा रहा है, क्या है सर पॉजिटिव, दोनों को ऐड करना है, तो प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस पी, यानी कि पी प्लस डब्ल्यू एक्स क्या बन रहा है, ये इक्वेशन बन रही है। ये देखिए इक्वेशन किसकी बन रही है, ये सर ये लाइन की बन रही है इक्वेशन, ये लीनियर है इसलिए लीनियर बनेगा। और ये देखेंगे आपकी ये किसकी तरह बन रही है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह। यहाँ पे वाई हो गया आपका वी एक्स, वर्टिकली होता है, ठीक है वाई एक्सिस, और सी हो गया आपका इंटरसेप्ट, मतलब कि यहाँ पे पी क्या है हमारा इंटरसेप्ट की तरह है, मतलब कि कुछ ऐसे होगा यहाँ तक सी और ये ऐसे जाएगा कुछ, ठीक है। और स्लोप क्या है हमारा एम है जो डब्ल्यू है,
ये चीज़ है, ये वाई होता है, ये एक्स होता है, ये हमें पता है, इक्वेशन होती है ऐसी। चलिए अब मैं क्या करूँगा, एक्स इक्वल टू जीरो लीजिए सर, एट एक्स इक्वल टू जीरो, वी क्या है, वी ए है, ये ए पॉइंट है, वी ए इक्वल टू पी प्लस जीरो, मतलब कि पी प्लस पी, एट एक्स इक्वल टू एल पूरा ले जाऊंगा तो सर वी बी इक्वल टू पी प्लस डब्ल्यू एल, ये बना दिया, ये बन गया हमारा शेयर फोर्स के लिए। अब बनाते हैं हम बेंडिंग मोमेंट के, तो एम एक्स, इसके लिए यहाँ से देखना पड़ेगा हमें, P इंटू एक्स, वो भी माइनस क्लॉकवाइज है और राइट सेक्शन है इसलिए नेगेटिव, माइनस पी एक्स, ये भी माइनस डब्ल्यू एक्स इंटू कितना सर, एक्स बाई टू, यानी कि माइनस कॉमन ले लिया अगर, तो पी एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू, ये बन रहा है हमारा एम एक्स। इससे बनाऊंगा मैं एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, क्या बनेगा, एम ए बेंडिंग मोमेंट एट ए माइनस पी, जीरो दोनों जीरो है तो ये जीरो से, एट एक्स इक्वल टू एल माइनस पी एल प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर, ये बनेगा। और ये क्या है, यही हमारा पैराबोला है, पैराबोला है ये। अब वो देखेंगे कि कौन सा ले पैराबोला, इन तीन में से कौन सा लेंगे वो देखेंगे हम। कैसे देखेंगे, अभी बना देता हूँ, डी वी इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स, ठीक है, ए पे और बी पे ले लेते हैं। ए पे क्या है हमारा, वी कितना है ए पे, प्लस पी, मतलब कि थीटा ए पे कुछ वैल्यू होगी, नॉट इज इक्वल टू जीरो है, और थीटा बी पे भी कुछ वैल्यू है, मतलब कि यहाँ पे भी कुछ वैल्यू है आपकी। तो ये अगर मैं ये लूँगा तो यहाँ पे थीटा ये जीरो है, ये नहीं होगा हमारा, गलत है। यहाँ लूँगा तो मेरा यहाँ पे थीटा जीरो है, तो ये भी गलत है। यहाँ लूँगा तो सर यहाँ पे भी कोई वैल्यू आ रही है उसकी, ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आ रही है थीटा की, तो इसलिए ये हमारा सही है। तो मैं कैसे बनाऊंगा इसको, डायरेक्ट पहले ये बना देते हैं, बना ही लिया है तो ये हमारा ऐसा कुछ बनेगा। और क्या है हमारा शेयर फोर्स कैसे बनेगा सर, वी ए पे है हमारा प्लस पी, इतना जाना है पी, ये क्यों आया है मैं डायरेक्ट बता सकता था सर, लोड लग रहा है, राइट सेक्शन है, डायरेक्ट बिना देखे बनाएंगे, बिना ये सॉल्व करे, कैसे, राइट सेक्शन है तो ये कैसा होगा, प्लस, ठीक है, लोड नीचे जा रहा है तो प्लस पी, तो डायरेक्ट उतने का क्या बनाएंगे आप, एक जंप बनाएंगे वाई एक्सिस में, प्लस पी मैग्नीट्यूड का, पर बना दिया मैंने प्लस पी। अब मेरे को क्या बना रहा है सर, यूडियल लग रहा है, लाइन बनती है लीनियर, तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है सर, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एल हो जाएगा, डब्ल्यू एल लीनियर लाइन, तो ये हमारी ये बना दिया मैंने। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इतना पी था, ये इतना डब्ल्यू एल होता था, ये तो कितना हो जाएगा, ये पी प्लस डब्ल्यू एल, ओके, पी प्लस डब्ल्यू एल बन गया हमारा पॉजिटिव में। शेयर फोर्स डायग्राम हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा था सर, पी एल प्लस डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है एल स्क्वायर बाय टू, ये सब स्मॉल है, ये डिस्टेंस क्या है, ये लोड इंटेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की मैग्नीट्यूड। ये भी हमारा क्या है सर, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम की वैल्यू है ये, इस केस में कहाँ पे होगी, रिएक्शन पे होगी, सपोर्ट पे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए फिफ्थ देखते हैं। अब यूवीएल ले लिया मैंने, आपको यूवीएल बता देता हूँ सबसे पहले कैसा होता है यूवीएल। सर ये दिया होता है यूवीएल में, ट्रायंगल होता है, ट्रायंगुलर, तो ये हमारी लोडिंग कैसी है, लोडिंग कर्व कैसा है, ट्रायंगुलर। यूडीएल में लोडिंग कर्व कैसा होता है, रेक्टेंगुलर। तो इसमें क्या करेंगे, ये होता है डब्लू, ये ठीक है, ये डब्लू दिया होता है हमें, ये होता है हमारा लेंथ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको हम लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर दिया सर हमने ये इसके सेंट्रॉइड में। और ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहाँ होता है सर, यहाँ से होता है यहाँ से होगा L/3 और यहाँ से होगा 2L/3। और मैग्नीट्यूड कितना होगा सर,
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ डब्ल्यू इंटू एल। तो ये लोड में ट्रांसफ़र हो गया और एक्ट कहाँ करेगा, एल बाई थ्री, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर वाली साइड से, और यहाँ से कितना, 2L/3। ठीक है, अब चलिए ये समझ गए। अब देखते हैं हम सेक्शन। देखिए अब हमने ले लिया एक्स एक्स, तो मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे बनाते हैं इसमें। हमेशा ये जो यूवेल बनेगा उसमें आप सेक्शन कैसे लेंगे, यहाँ से लेंगे, ठीक है, इस वाली साइड से, ये वाली साइड से, एक्स मतलब यहाँ से लेंगे आप, नहीं तो यहाँ से लेंगे तो आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। ठीक है, जब करके देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा क्यों नहीं हो पाएगा। तो ये मैंने लिया सेक्शन एक्स एक्स, और ये मैं बोल दूंगा इसको डब्ल्यू एक्स। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू थोड़ी हमारा, मतलब डब्ल्यू एक्स मतलब कि ये लिख दिया मैंने डब्ल्यू एक्स। तो मैंने यहाँ बना दिया डब्ल्यू एक्स, ये है डिस्टेंस एक्स, ये ऐसा लग रहा है इतना। तो कैसे कन्वर्ट करूँगा इसको मैं, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया सर, हाफ इंटू डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स, कनेक्ट करेगा x/3 यहाँ से, और फ्री एंड से कितना हो गया सर, ये जो ए पॉइंट है हमारा, ये कितना हो गया 2x/3। ओके, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। तो क्या निकालेंगे सबसे पहले, वी एक्स इक्वल टू क्या होगा, इतना ही लोड लग रहा है, प्लस हो है, प्लस डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स, ये लग गया सर। तो यही हमारा शीयर फोर्स एट एक्स एक्स सेक्शन है, एट एक्स इक्वल टू 0। लेकिन ये देखिए किसके टर्म में दिया है, ये डब्ल्यू एक्स के टर्म में दिया है, ये डब्ल्यू एक्स के टर्म में दिया है, वो तो हमने करा ही नहीं चेंज। इसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डब्ल्यू में। क्वेश्चन में तो हमने डब्ल्यू दिया है ना, डब्ल्यू एक्स थोड़ी, तो वो कैसे करेंगे वो भी इम्पोर्टेंट है। देखिए बड़ा वाला ट्राइंगल, डब्ल्यू अंदर कितना है, डब्ल्यू एक्स, ये है एल और ये है एक्स। सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी क्या करेंगे, बड़े वाले का लेंगे W/L इज इक्वल टू अंदर वाले का WX/X, तो आपका WX आएगा सर W इंटू एक्स अपॉन L। ये हमारा WX को कन्वर्ट हो गया किसके टर्म में, W के टर्म में। तो ये लिखेंगे, यहाँ पे डालेंगे WX²/2L, ये बनेगा हमारा शेयर फोर्स की इक्वेशन। अब देखिए x इक्वल टू 0 लेंगे तो ये मेरा क्या निकलेगा सर, VA निकलेगा 0 0 0 निकल गया। x इक्वल टू L पे VB जो है कितना आएगा, WL²/2L, तो एक L कट जाएगा तो WL/2। ठीक है, तो जब भी आप इक्वेशन मतलब बताएं ना कि एसएफडी कैसे बनेगा, तो इस इक्वेशन से देख के बनाएंगे। जो वैल्यू आएगी मैं जो बाद में, उससे देख के नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये दिख रहा होगा ये तो खाली एल है। आप बोलेंगे कि सर ये तो लीनियर है, लेकिन लीनियर नहीं है, ग्राफ तो हमारा इससे बना है। तो ठीक है, तो ग्राफ इसको देख के क्या है, ये हमारा पैराबोला बनाएंगे। अब बनाते हैं एम एक्स, बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स एक्स क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। से भी सर क्लॉकवाइज है, नेगेटिव राइट सेक्शन है क्योंकि, तो माइनस डब्ल्यू एक्स है, तो उसको मैं लिख दूंगा WX, और वहाँ पे कितना है x² हो जाएगा, WX²/2L। ये बन रहा है सर, ये तो हमने आपने यही बनाया है अभी, मल्टीप्लिकेशन तो फोर्स का है। इससे क्या मोमेंट निकालना है, तो इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपका x/3, तो मेरा आएगा सर -WX³/6L। तो ये आपका जो कर्व बनने का वो क्या है, क्यूबिक है, क्यूबिक कर्व है। और ये x इक्वल टू 0 पे MA आएगा, बेंडिंग मोमेंट एट A, वो कितना आएगा 0। x इक्वल टू L पे क्या आएगा हमारा MB, बेंडिंग मोमेंट आएगा एट B, कितना आएगा -WL² हो जाएगा, एक L कट जाएगा ना, /6। ओके, तो यही आपका क्या आएगा, मैग्नीट्यूड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा एट सपोर्ट रिएक्शन। और सपोर्ट रिएक्शन ये है बेंडिंग मोमेंट,
मैं बोलूँ कि सपोर्ट रिएक्शन निकालिए, सपोर्ट मोमेंट निकालिए, सपोर्ट का मोमेंट, रिएक्शन मोमेंट पता है आपको ये कैसा है हमारा? सर ये बन रहा है क्लॉकवाइज, तो वो बनेगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज और मैग्नीट्यूड प्लस में। चलिए ये सब हम चीज़ें देख चुके हैं। अब ये देखिए इसमें कैसे बनाएंगे। वी ए इक्वल टू 0 है, ओके, और पैराबोला बनाना है, प्लस में बनाना है, तो मेरे को ऊपर जाना है। अब देखिए वही कंडीशन आ गई। ये पैराबोला कैसा भी बन सकता था हमारा, कैसे, इसके क्या इक्वेशन होगी, शेयर फोर्स वाली, और लोड जो डब्ल्यू है, लोड इंटेंसिटी में रिलेशन क्या था, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। सर मतलब कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या इक्वल है इसके स्लोप के, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड निकला वही है इसका क्या है, स्लोप, शेयर फोर्स डायग्राम का। तो मैग्नीट्यूड देखिए डब्ल्यू का 0 का बोला, डब्ल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू ये 0 हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ मैक्सिमम हो रहा है, तो ये ए पॉइंट पे आपका डब्ल्यू है 0, ठीक है, ऐसे माने तो। और तो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा एट ए क्या हो जाएगा, मतलब कि डी वी बाई डी एक्स स्लोप, वो क्या हो जाएगा हमारा 0, स्लोप भी 0 है, मतलब कि यहाँ पे सर 0 से जाना चाहिए था, तो ये आपका जाएगा इसके छूते हुए ऐसे प्लस में जाना है ना, ऐसे जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हो रहा है सर मैक्सिमम, तो मतलब वहाँ पे स्लोप आना चाहिए, मतलब कि वो सीधा ऐसे ही आएगा हमारा, ओके। वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू एल बाई 2, ये बन गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम। दूसरी कंडीशन के लिए जैसे हमने करा है, v इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स, वी 0 कब है सर, ए पे 0 है v, मतलब कि यहाँ पे थीटा यानी कि डी एम बाई डी एक्स, यानी कि स्लोप क्या होगा 0, ठीक है, ए पे 0 है स्लोप, और जाना है नेगेटिव, और बनाना है कैसा, क्यूबिक, तो इसके लिए क्या बनेगा, ये ऐसे जाएगा, और लास्ट में कुछ वैल्यू आएगी क्योंकि b की वैल्यू है, तो ये ऐसा बन जाएगा सर क्यूबिक, और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 6, क्या है ये, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है, यहाँ सपोर्ट पे हो रहा है, ओके। यहाँ से आपको एक और चीज़ देखी होगी, वो क्या दिखी आपको, मैं बता देता हूँ दोबारा, इसको हटा रहा हूँ, ये लिख लिया होगा ना आपने, देखिए ये सब कंसेप्ट क्लियर करते रहिए, आगे मैं जल्दी से बताऊँगा, एक बार लिख दूँगा बस। डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो मैंने क्या बोलूँगा मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ डी वी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू डी एक्स इंटीग्रल, ये लिख सकता हूँ, मतलब कि दो वो सेक्शन जो लिया ए बी का ही सेक्शन है ना हमारा, तो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू आएगी मेरी वही क्या आएगी आपकी, इंटीग्रल ऑफ दिस, मतलब कि वी बी माइनस वी ए जो आएगा वो क्या आएगा, इसका इतना आएगा, और यही क्या है हमारा एरिया ऑफ व्हाट, लोडिंग डायग्राम, डब्ल्यू एक्स डी एक्स क्या है, लोडिंग है ना, लोडिंग डायग्राम, इंटीग्रल है मतलब कि पूरा, डब्ल्यू एक्स लोडिंग डायग्राम, ठीक है। अगर ये सेक्शन होता है हमारा, सपोज कि एक और देख लीजिए, ये ऐसे होता अगर, तो मेरा सेक्शन तो सर एक यहाँ आता, एक अलग आता, तो सेक्शन अलग हो जाता, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए तो जो शेयर फोर्स आता उसकी मैग्नीट्यूड मैं ये निकाल लेता एरिया से, बाकी मेरे को निकालना पड़ता अलग, ठीक है, तो ये वहाँ के लिए नहीं है वैलिड, डायरेक्ट जो आप निकाल लेंगे, इसमें कैसे निकाल लेंगे सर, एरिया क्या है, देखिए एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का हाफ डब्लू, और ये वी ए आपका कितना आ रहा था सर, वी ए आ रहा था हमारा 0, तो ये हट जाएगा, मतलब कि शेयर बी हमारे पे डायरेक्ट आ गया डब्ल्यू एल बाई 2, डायरेक्ट निकाल दिया था मैंने, ठीक है। इस कंडीशन में आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। वैसे ही मैंने देखा सर v इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स, मतलब कि डी एम कितना, वी डी एक्स
यानी कि एम बी माइनस एम ए, मतलब कि पूरा चेंज जो आ रहा है इतना, वो कितना आ रहा है आपका, कितना आ रहा था वो इंटीग्रल मतलब एरिया ऑफ, ये भी हमारा 0 था। ओके, तो ये भी हट गया। एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम नहीं है यहाँ पे, क्या है, शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम। चलिए इससे मैं क्या निकाल लूँगा, एम बी एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम। अब अगर आप निकालना चाहेंगे तो निकाल पाएंगे क्या सर? निकाल लेंगे, लेकिन मैं आगे बताऊंगा डिफ्लेक्शन में कैसे निकालते हैं पैराबोला का एरिया। ये तो पैराबोला बन रहा है यहाँ पे, तो पैराबोला का एरिया मैंने आपको बताया नहीं है, तो मैं इसको ये लिखने के बजाय एक और चीज़ लिख सकता हूँ, या फिर देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। इसका मतलब कि सर ये है W, ये है L, उसको मैं कन्वर्ट करूँगा अब अगर लोड में, तो सर ये लगेगा WL/2 कहाँ पे, यहाँ से L/3, यहाँ से 2L/3। हमें निकालना है B पे MB, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लूँगा डिस्टेंस, इसका मोमेंट कितना आ रहा है सर, WL/2 इंटू L/3। तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये जो हमने निकाला था पहले ही WL²/6 वो डायरेक्टली आ गया। ठीक है, चलिए ये वाला केस देखिए, मैंने क्या करा, कुछ भी नहीं करा सर, मैंने तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी W की, तो क्या मेरे को कुछ चेंज आएगा सर? बहुत चेंज आएगा। देखिए कैसे, मैं अब सेक्शन क्या लूँगा, देखिए अब मैं ये वाला सेक्शन लूँगा ना तो मेरा सॉल्व नहीं हो पाएगा, राइट सेक्शन। अब मुझे लेफ्ट सेक्शन ही लेना पड़ेगा सर, अब लेना ही पड़ेगा लेफ्ट सेक्शन, तो लेते हैं सर। उसमें क्या हो गया, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, x हो गया। ओके, और अब हमारे पे लेफ्ट में 3-4 चीज़ें आ रही हैं एक्स्ट्रा। एक तो यहाँ पे इतना जो मैग्नेट का यूवीएल लगेगा वो, उसका जो फोर्स आएगा वो निकालना पड़ेगा, और मोमेंट, और ये जो मोमेंट लग रहा है एक आपका रिएक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लग रहा था, लेकिन वो तो हमने Fx निकाल के इक्वल टू 0 करके हटा दिया सर, 0 आएगा वो। चलिए सर इसमें कैसे करेंगे सॉल्व, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें तो हमें निकालना पड़ेगा रिएक्शन, ठीक है, मोमेंट रिएक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालें, दो ही हमारी इक्वेशन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। सबसे पहले समेशन Fy इक्वल टू 0, इससे मेरा क्या निकलेगा, आर बी ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव ले लिया मैंने, माइनस ये नीचे आ रहा है, और ये पूरा कितना है मेरा, कितना है इससे, इसका फोर्स में कन्वर्ट करूँगा ना, इसे फोर्स में चेंज करूँगा, फोर्स में चेंज कर दिया मैंने, तो ये L लेंथ WL/2, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये यहाँ से बड़ा हो गया ना भी ये वाला साइड, तो 2L/3 और ये L/3, ठीक है, बड़ा दिखाना है तो ये लीजिए, ये आ गया सर। इसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, तो लोड कितना लग रहा है सर, RB माइनस समेशन ऑफ Fy कैसे होगा, RB माइनस WL/2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरा RB आ गया। चलिए सर रिएक्शन सब फोर्स निकाल ली मैंने, अब मैं निकालता हूँ बेंडिंग मोमेंट अबाउट, कहाँ पे बेंडिंग मोमेंट। चलिए अब मैं करता हूँ समेशन mg इक्वल टू 0, m अबाउट b इक्वल टू 0। इस केस में क्या करूँगा सर, मैं बेंडिंग मोमेंट निकालना है, मोमेंट निकालना अबाउट b, तो मैं क्या करूँगा, तो इसका क्या लूँगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैं क्या मान लेता हूँ, इसको जो हमने कंसीडर किया ना ये वाला एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो इसको मैं क्या मानता हूँ, चलिए MRB मेरा मान लिया पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मैं लिखूँगा माइनस, उल्टा डायरेक्शन में क्लॉकवाइज है ना ये मोमेंट जो बना रहा है, WL/2 इंटू 2L/3 करेंगे, 2L/3 इज इक्वल टू 0। सर मोमेंट रेजिस्टेंस आ गया मेरा कितना, 2 से 2 कर दिया, WL²/3, सर ये मेरा आ गया। तो आप देखेंगे ना कि जब मैं शियर फोर्स और VMD बनाऊंगा, SFD BMD बनाऊंगा, तो उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड मेरा यही आएगा सर, यही आएगा सर, और कुछ नहीं आएगा, यही आएगा।
ओके। और मैंने लिया राइट सेक्शन और लोड लग रहा नीचे, तो मेरा ये आएगा पॉजिटिव। और ये मेरा है बेंडिंग मोमेंट, तो मेरा क्लॉकवाइज है तो ये आएगा नेगेटिव। सिंपल, डायरेक्ट मैं दिखा सकता था, वैसे बनाना चाहूँ तो यूवीएल होता है, क्यूबिक आएगा इसका, क्यूबिक आएगा। और ये मैग्नीट्यूड यहाँ से आएगा कुछ, इसका कैसा आएगा पॉजिटिव, तो मैं सर ये नीचे पॉजिटिव आएगा तो मैं यहाँ से आएगा। और ये कैसा आएगा पैराबोला आएगा, ठीक है, पैराबोला आएगा। ऐसे देखेंगे वो कैसा आएगा, उसका ग्राफ का तो देखना पड़ेगा हमें। वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। अब मैं सेक्शन लेता हूँ, इसको हम यूज़ करेंगे अभी। सेक्शन ले लेते हैं। क्या है सेक्शन सर, ये देखिए ध्यान से, हमने कौन सा ले लिया, लेफ्ट सेक्शन। वैल्यू क्या होगी सर, इसका लोड क्या निकालेंगे जब इसको इस लोड में कन्वर्ट करेंगे, तो हाफ डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स ये आएगा ना, ये क्योंकि एक्स है इतना। और ये कहाँ से कहाँ तक सर, कहाँ पे ऐड करेगी ये यहाँ से कितना होगा डिस्टेंस, x/3, और ये होगा 2x/3। ठीक है सर, इतनी सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको अभी तक। Vx निकालते हैं वही अपना, Vx इक्वल टू शीयर फोर्स एट दिस सेक्शन x क्या होगा, खाली लोड लेंगे तो Rb है, Rb ऊपर लग रहा है, लेफ्ट सेक्शन है, ऊपर क्या होता है सर पॉजिटिव Rb, और बाकी ये क्या है दूसरा फोर्स नेगेटिव माइनस हाफ डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स। ये डब्ल्यू एक्स की टर्म में उसको हम चेंज करेंगे सर डब्ल्यू के टर्म में, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, Rb कितना है डब्ल्यू एल बाय, ठीक है, W/2 माइनस हाफ इंटू डब्ल्यू एक्स को क्या लिखते थे सर हम, WX इक्वल टू W इंटू x/L, ठीक है। ये कैसे करते थे, सिमिलर ट्रायंगल से आपको पता है, वही वैसे ही करना है, ठीक है। तो ये क्या मैं लिख दूंगा सर W, ये हो जाएगा x²/L, ये आ जाएगी यहाँ से, तो ये Vx आ गया हमारे पे। ये एट x इक्वल टू 0, अब एट x इक्वल टू 0 मतलब हमारा क्या है सर वी बी कितना आएगा एट x इक्वल टू 0 WL/2 आएगा। x इक्वल टू L पे मतलब कि VA वो कितना आएगा, वो 0 आएगा। अगला mx निकाल लेंगे इसी तरह, क्या है ये सर RB का जैसे क्या हो रहा है क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव RB इंटू एक्स। इसके कारण क्या है, खाली मोमेंट है तो डायरेक्ट ऐड होगा, माइनस होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस MRB। और ये भी क्या है, ये माइनस है हाफ, ये जो लग रहा है आपका UVL के वजह से लोड आया, और उसके मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितनी वैल्यू है WX²/2L इंटू डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर x/3, और इसको वैल्यू डाल दूंगा मैं जब, तो हमारे पे आएगा सर ठीक है। तो ये हमने सब चीज़ें निकाल ली है। ये इक्वेशन क्या है सर, ये है क्यूबिक, और ये क्या है सर यहाँ पे पैराबोला, यही होता है। तो पैराबोला में भी अलग अलग स्लोप हो सकते हैं, इस क्यूबिक में भी, तो देखते हैं वो कौन सा कैसे लेंगे। देखिए W कहाँ 0 है, W इधर 0 है, W है कहाँ पे 0, W B पे 0 है, मतलब कि dVB/dx स्लोप कितना है 0, मतलब कि स्लोप ऑफ SFD इज 0 एट दिस पॉइंट। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पे आ रहा था 0, तो 0 से स्टार्ट होगा और जाना है पैराबोला, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, स्लोप 0 आना चाहिए। तो सर ये तो मतलब कि आपका ऐसा आएगा कुछ, और यहाँ पे वैल्यू आएगी कोई, यहाँ स्लोप 0 नहीं है ना, तो देखेंगे आपकी यहाँ पे वैल्यू आ रही है सर कुछ थीटा A है, और यहाँ पे क्या आ रहा है थीटा हमारा 0, ओके। पॉजिटिव वैल्यू कितनी है सर WL/2, तो ये है। दूसरा क्या लूँगा मैं, V
ए पे 0 है, मतलब कि डी एम ए बाई डी एक्स इक्वल टू 0, मतलब कि थीटा एट ए फॉर बी एम टी के लिए, बी एम टी में स्लोप क्या होगा 0 ए पे 0 है और वैल्यू भी यहाँ पे 0 आ रही थी, तो सर ये तो ऐसे आएगा ऐसे, लेकिन जाना है नीचे, नीचे जाना है तो मैं ऐसे जाऊँगा और यहाँ पे कुछ वैल्यू v की वैल्यू आ रही थी, मतलब स्लोप की कोई वैल्यू आएगी आपकी, तो ये सर ये ऐसे आएगा आपका, यहाँ कुछ वैल्यू आ रही है, ठीक है, जो आप टेंजेंट बनाएंगे तो थीटा v, यहाँ पे थीटा ए 0, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट रख लिया, ये कितना है सर W_L²/3, ठीक है। तो ये हमने बना दिया इस कंडीशन में भी। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब 6 पे हमारा देखिए ये वाली कंडीशन ले ली मैंने। इस कंडीशन में आप देखेंगे कि पहले ये W क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर ये W मैक्सिमम के बाद डिक्रीज हो रहा है, ये है हमारा लोडिंग कर्व। अब मैं बिना देखिए बिना सॉल्व करे बिना सेक्शन लिए कैसे सॉल्व करूँगा, SFD BMD बनाऊँगा, देखते हैं। अब 2 पॉइंट आप यहाँ पे लिख लीजिए, आपको अभी पता चल गए होंगे कि देखिए सर ये कंडीशन आपने हमेशा देख रहे होंगे, जो भी हमने अभी तक ये केस लिए सब में ए पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट 0 आया, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल मोमेंट हमने नहीं लिया था, ठीक है। तो जब तक हमारा एक्सटर्नल मोमेंट नहीं लगेगा सर हमारा हमेशा क्या आएगा, बेंडिंग मोमेंट एंड फ्री एंड पे 0 आएगा। वैसे ही ये भी आपने देखा होगा, पहले की 2 कंडीशन में हमारे फर्स्ट और सेकंड में शीयर फोर्स की वैल्यू आ रही थी, क्योंकि एंड पॉइंट पे लोड लगा रहा था मैं, और जो भी हमने बाद में केस देखे वहाँ पे शीयर फोर्स की वैल्यू 0 आ रही थी सर, 0 आ रही थी, ठीक है। तो अब ये वाला भी कंडीशन हमारी सही है। तो ये 2 चीज़ें पता है हमें, तो हमें पता है सर VA 0 होगा, बेंडिंग मोमेंट मतलब कि MA हमारा 0 होगा, यहाँ से ये पता चल गया। हमें चाहिए क्या, VB और MB, ये कैसे निकालेंगे, इसके निकालने के लिए सर आपने बताया था फर्स्ट, तो VA हमारा क्या है 0, तो VB आ गया हमारा एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। देखिए सर क्या दिख रहा होगा आपको, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्वाइस कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट W और बेस कितना L/2, ये आएगा। इससे सॉल्व कर लेंगे तो आपका एक कट जाएगा, ये आ गया WL/2, ये क्या आ गया आपका VB आ गया सर, तो VB भी आ गया हमारे को WL/2। MB कैसा आएगा, सेकेंड पॉइंट MB माइनस MA इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम, वो हमें पता नहीं, या फिर मतलब कि सर ये भी हमारा 0 है, MB क्या होगा, कैसे देखिए हमारा लोड कौन सा आएगा, ये आएगा एक लोड, ये आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट L/4 हो जाएगा, वैसे ये वाले अगले वाले का 4 हो जाएगा, यहाँ से रेजिस्टेंस होगा 2L/3 होता है, और L हमारा L/2 है यहाँ पे, तो 2L/3 और L है हमारा L/2, वैसे ही ये यहाँ तक गए हम, तो ये हो गया L प्लस ये कितना आएगा सर, ये भी हमारा देखिए L/3 होना चाहिए था, लेकिन L है हमारा L/2, ये L/6 हो गया। तो इसको मैं डालूंगा जब मैं MB निकालूंगा सर, तो ये माइनस आएगा ना इसके अबाउट B के, तो सारा माइनस और अंदर ऐड करते रहूँगा, ठीक है। WL/4 इंटू 2L/6 यानी कि L/3 प्लस WL/4 इंटू
एल प्लस एल बाई सिक्स, एल भी नहीं है, एल बाई टू है, ये हाफ है, तो एल बाई टू प्लस एल बाई सिक्स। जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे सर आपका आएगा माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर, ये एम भी आ गया आपका माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर। ओके, ये हमारे पे वैल्यूज़ आ गई। वही चीज़ें ये हमारे पे आ गया सर, यहाँ से जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा सर, ये जो पहला बनेगा पैराबोला बनेगा, ठीक है, शियर फोर्स का, और इसका बनता है क्यूबिक बीएमडी का। तो वही है सर, जब यहाँ पे आ रहा है जीरो और यहाँ पे भी आ रहा है जीरो, मतलब कि आपका स्लोप हमेशा, देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, एस एफ डी का जब ले रहे हैं तो मेरा पता है सर डब्लू एट बी हमारा जीरो है, डब्लू एट ए मेरा जीरो है, तो मेरा थीटा एट बी जीरो आएगा, यानी कि डी वी बाई डी एक्स, यानी कि स्लोप, और ये भी जीरो आएगा, ठीक है, दोनों स्लोप आपके जीरो आ रहे हैं। और जब बनाना है मुझे क्या, पैराबोला, और यहाँ पे है जीरो, तो मैं जाऊँगा यहाँ से ऐसे ही और वहाँ पे ऐसा आना चाहिए, ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा। पॉजिटिव है, वैल्यू कितनी है सर, डब्ल्यू एल बाई टू बी पे शियर फोर्स की। ये इसमें कैसे बनाएंगे सर, यहाँ पे देखिए वी ए जीरो है बी एम डी के लिए, वी ए जीरो है, तो आपका थीटा ए जीरो आएगा, यानी कि डी एम ए बाई डी एक्स, यानी कि स्लोप ऑफ बी एम डी आपका जीरो आएगा, स्लोप ऑफ बी एम डी जीरो आएगा। और आपकी क्या इसकी वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू हमारी कुछ आ रही, तो ये मेरा आएगा सर ये मैक्सिमम है। ओके सर, सेवन्थ हमारा क्या है, खाली अब मैंने लगाया एक मोमेंट लगाया, एक्सटर्नल मोमेंट एंड पॉइंट पे लगा दिया है, ठीक है, फ्री एंड पे। तो इस केस में क्या होगा सर, एस एफ डी बी एम डी डायरेक्ट बता सकते हैं आप क्या सर, ये केस होता है किसका सर, ये होता है प्योर बेंडिंग का केस, आपको पता ही है, ठीक है, प्योर बेंडिंग का केस। और मैंने इससे पहले 2 पॉइंट लिखवाया था आपको कि यहाँ पे क्या लग रहा है सर, मोमेंट लग रहा है आपको एक्सटर्नल, यहाँ पे फ्री एंड पे ए पॉइंट पे, तो इतने का आपका क्या आएगा, जब मोमेंट लगता है बीएमडी में क्या चेंज आता है, एक जंप आता है उतने मैग्नीट्यूड का। और ये मैं ये क्या ले रहा हूँ सर, सेक्शन हमारा है कौन सा, राइट सेक्शन, तो ये क्या होगा क्लॉकवाइज हमारा नेगेटिव सर, नीचे हमारा एम का माइनस एम, खाली एम लिख देते हैं, माइनस लिखूँगा यहाँ, तो एम का हमारा मैग्नीट्यूड का जंप आ रहा है। तो ये क्या है, कुछ और मोमेंट नहीं लग रहा, कोई लोड नहीं लग रहा है हमारा, ये कैसा आ जाएगा कांस्टेंट, ये शियर फोर्स का मेरा यही रहेगा, ठीक है, यही वैल्यू, मतलब कि क्योंकि शियर फोर्स कोई भी आएगा नहीं इसका। और आप रिएक्शन फोर्स भी निकाल सकते हैं, रिएक्शन ये भी निकाल सकते हैं, रिएक्शन मोमेंट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल देंगे सर, देखिए हमें पता है सर, आर बी जब समेशन एफ वाई निकालूंगा इक्वल टू जीरो, तो आर बी सर क्या आएगा, आर बी पॉजिटिव मानते हैं अगर इस डायरेक्शन में, प्लस माइनस कोई जीरो है ही नहीं कुछ, तो क्या करना है, डायरेक्ट जीरो है, कोई फोर्स थोड़ी आ रहा है, ये आ गया। और डायरेक्ट ये मैं निकालना चाहता अगर बेंडिंग मोमेंट एट बी एम बी कैसा आएगा सर, समेशन क्या करूँगा मैं, समेशन एम बेंड, मतलब मोमेंट ले रहा हूँ अबाउट बी, तो क्या क्या मोमेंट लग रहे हैं हमारे सर, एक लग रहा है रेजिस्टेंस मोमेंट रेजिस्टेंस एम आर बी, वो लग रहा है सर हमारा, तो ये लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज माइनस एम, मतलब ये क्लॉकवाइज लग रहा है, तो ये माइनस एम हो गया, तो ये सर यहाँ से मैं निकाल दिया, ये एम है, ये प्लस एम आ रहा है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन होता है, ये हम बता चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये है। तो ये हमारा था सिंपल केस प्योर बेंडिंग में, शियर फोर्स का डायग्राम कुछ नहीं आएगा उसमें, शियर फोर्स नहीं आएगी, खाली बेंडिंग मोमेंट आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये केस है, क्या लग रहा है सर, ये क्या लग रहा है हमारा, ये यूडीएम लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट, यूडीएम, ठीक है, इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर पर मीटर, मतलब कि मोमेंट पर मीटर, इतने लेंथ पे लग रहा है तो इनटू एल आएगा, देखते हैं कितने एल पे मल्टीप्लाई हो जाएगा लेंथ से, तो इसमें कन्वर्ट होगा, मोमेंट में कन्वर्ट होगा। सबसे पहले देखते हैं हम रिएक्शन निकालते हैं, ठीक है, तो समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो लगाते हैं सबसे पहले, इससे मेरे को क्या मिलेगा सर, देखेंगे आर बी इक्वल टू
कुछ भी नहीं दिख रहा होगा आपको, कोई लोड दिख रहा है? लोड तो है नहीं सर, ये मोमेंट है तो जीरो। अब मैं क्या करूँगा सर, समेशन एम अबाउट बी इक्वल टू जीरो, ये करते हैं। चलिए ठीक है, ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, एक तो हमारे पे ये है एंटी क्लॉकवाइज एम आर बी रिएक्शन मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मान लिया अगर, और तो ये है क्लॉकवाइज तो ये माइनस। अब देखिए इसकी मैग्नीट्यूड ना एम, मैं एम अगर लिखूँगा तो वो क्या आएगा मेरा सर, ये तो हमारा यूनिट किसकी तरह आ रही है, इसकी फोर्स की तरह आ रही है, लेकिन ये है मोमेंट, तो इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लेंथ से, तो पूरे लेंथ में लग रहा है एल लेंथ में, तो एम एल इज इक्वल टू जीरो। तो सर मेरा आंसर रिएक्शन मोमेंट आ गया एम एल, ये आ गया एम एल। और एस एफ डी होगा इसमें जीरो, आर बी भी जीरो है, सब जीरो है, कोई लोड भी नहीं लग रहा। बी एम डी में क्या होगा सर, इस केस में बी एम डी कैसा बनेगा हमारा, देखिए आप देखेंगे कि अगर सेक्शन लेके करना है तो वैसे भी दिखा देंगे, या फिर डायरेक्ट आप ले लेंगे कि यहाँ पे क्या रहा है एम एल नेगेटिव में आएगा, ये पॉजिटिव में, तो क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज हमारा लग रहा है क्लॉकवाइज, ये आएगा नेगेटिव में। और ये क्या आएगा सर, ये आएगा हमारा लीनियर, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लेंथ से, देख रहे हैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये लीनियर आएगा। अगर आपका भी नहीं आ रहा है तो ये देख लीजिए, सेक्शन ले लेते हैं, तो इस लेफ्ट राइट सेक्शन ले लिया हमने। सर राइट सेक्शन में क्या लग रहा है, सपोज एक्स है, ये एम लग रहा है, तो मैंने बनाया सर क्या बेंडिंग मोमेंट देखना खाली, तो एम एक्स इक्वल टू राइट में क्लॉकवाइज नेगेटिव माइनस ये लोड की तरह है यूनिट, इसको कन्वर्ट करेंगे तो एम एक्स, सर ये आ रहा है देखिए, तो ये क्या होगी हमारी लीनियर है ना, इसलिए हमारा लीनियर रहेगा। ओके, तो यूडीएम में आता है लीनियर, और खाली मोमेंट लगाया तो एक कांस्टेंट। तो ये था हमारा कैंटिलीवर बीम। अगले क्लास में हम देखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम, कंटिन्यूअस बीम, फिक्स्ड बीम, ये वगैरह क्या होते हैं, और देखेंगे उनके केसेस। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।